अब नरकासुर जो था वो कौन था? भूदेवी और वरा जी का लड़का था, बड़ा शक्तिशाली था। शुरू में बहुत अच्छा था, परंतु फिर शक्ति इतनी ज्यादा होने के कारण असत संग में पड़ गया, जिससे कारण की सब कुछ बदल गया, अच्छे से बुरा हो गया। ब्रह्मा जी की तपस्या करी तो ब्रह्मा जी से कहा कि मैं सिर्फ अपनी माँ के हाथ मर सकूं और मुझे कोई ना मार सके, मुझे ये वर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा हेडेक जो है विष्णु जी की है, मैं तो दे देता हूँ प्रदान, वरदान दे दिया कि जा तेरे को सिर्फ तेरी माँ मार सकती है। और नरकासुर ने सोचा कि माँ तो कहीं बच्चे को मारेगी नहीं, तो मैं कभी मरूंगा नहीं। इंद्र का सिंहासन छीन लिया। अदिति माता जो समस्त देवताओं की माँ है कि जोहरात उठा लाया। हाँ जी, जहां राज्य में जाए 16,000 रानियों को उठा लाया और बंदी बना दिया। ऐसा शक्तिशाली हाहाकार मच गया देवलोक में, भूलोक में, सब जगह हाहाकार। तो सब देवताओं ने और स्वयं उसकी माँ ने भी भगवान कृष्ण से, विष्णु जी से आराधना करी कि इसके आतंक से बचाओ। जब कृष्ण भगवान से ये द्वारका पहुंचकर इन लोगों ने सबने उनसे याचना करी, तो कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। तो सत्यभामा जी उन्होंने कहा इस बार तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। बोले नहीं मैं तुम्हें जानने नहीं दूंगी आप। तो सत्यभामा जी ने साथ में बैठ गई गरुड़ पे, गरुड़ जी पे बैठ गए, दोनों आ गए। घमासान हुआ और कृष्ण भगवान ने सारे सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। तो नरकासुर अंदर से निकल गया। इसका एक और नाम है भौमासुर। भौमासुर जी। अब मरना तो इसको अपनी माँ के हाथ था सिर्फ। तो आपकी जानकारी के लिए सत्यभामा जी भूदेवी भी हैं। तो भगवान ने कहा इसी के हाथ मरेंगे, भगवान को पता था। तो भगवान हार गए उससे। अच्छा, मूर्छित से हो गए। तो सत्यभामा जी को गुस्सा आया। उन्होंने उठाया तीर कमान और तीर को मार दिया सीधा नरकासुर की दिल में। और नरकासुर क्या हुआ, चित्त गिर गया। उसके बाद नरकासुर को जब मृत्यु एकदम करीब आ गई तो नरकासुर को याद आया और उसने कहा अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने ये सब जो किया है मुझे क्षमा करो हे कृष्ण भगवान। बोले अरे तू, कृष्ण भगवान ने कहा तू तो बहुत ही सौभाग्यशाली है, तुझे मृत्यु के समय मैं याद आ गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पहले अपने अंदर जो नरकासुर बैठा है इसको खत्म करो। क्योंकि नरकासुर ने एक वरदान मांगा, मरते हुए वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु जो है दीपों के द्वारा बनाई जाए, खूब रोशनी हो, क्योंकि मेरे जीवन में रोशनी आ गई। हाँ, तो नरकासुर ने भी मांगा था ये। अच्छा, तो इसलिए अगले दिन भी क्या मनाई गई, उसके मृत्यु के शोक की जगह खुशी मनाई। क्यों? क्योंकि नरकासुर को अंधकार से निकल के उजाले में आ गया, उसने कृष्ण भक्ति को समझ ली, उसने कृष्ण भगवान के अस्तित्व को जान लिया। तो इसलिए अगर आपको दीपावली मनानी है तो पहले नरकासुर की हत्या करो जो आपके अंदर बैठा है। आप लोग बाहर दीपदान करते हैं, अंदर से काले ही, क्या फायदा। शर्ट आपने बड़ी अच्छी तरह सफाई करी तो अंदर गोबर लेप रखा है पूरे शरीर पे, वो भी भैंस का। गाय का नहीं, भैंस का। और ऊपर से शर्ट पहन रखी है, क्या फायदा।